शुरुआत करें हम लोग कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 19 का, जिसमें आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजोइक अम्ल के बारे में। किसके बारे में, बेंजोइक अम्ल। C6H5COOH, ये इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा बेंजीन रिंग बनाते हैं COOH। क्लियर है, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। फिर से वही पढ़ना है, निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और लास्ट में क्या पढ़ें, इसका उपयोग। क्लियर है, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्माण विधि। क्या पढ़ेंगे, निर्माण विधि। क्या पढ़ रहे हैं, निर्माण विधि। निर्माण विधि वही है, सेम टू सेम, ध्यान देना। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से, किससे प्राप्त कर रहे हैं, टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से, टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेंजीन रिंग बनाओ और उसके ऊपर क्या जोड़ दो, CH3। क्या जोड़ दो, CH3। अब इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे, 3O2 लेता हूं, इसको 2 टोक ले लेते हैं। क्लियर है ना, तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ध्यान देना, टोटल कितना ऑक्सीजन है, 6। कितना ऑक्सीजन है, 6। हम लोग को ध्यान देना 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन में से देखो हाइड्रोजन कितना, वहां पास कितना हाइड्रोजन रखना है, हम लोग को बचाना कितना है, केवल 1। कितना बचाना है, 1। तो हमको H2 निकालना है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, चूंकि 2 ठोक है तो 2H2, और यहाँ पास ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 2H2O, यानी 2 ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ पास कितना ऑक्सीजन बचेगा, 4 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन बचेगा, 4 ऑक्सीजन। तो COO 1 के लिए, तो 2 के लिए हो जाएगा। तो अभिक्रिया संतुलित हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही COOH, ये 2 ठोक है तो 2, और कितना H2O निकल गया, 2H2O। समझ आया कि नहीं, क्लियर है, समझ आया। तो उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से, किसके, टॉल्यूइन के, उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं स्टैनिक बेंडेट। स्टैनिक बेंडेट, स्टैनिक बेंडेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया किया जाता है, किसका, टॉल्यूइन का, जिसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। ये पहला विधि है निर्माण का। दूसरा विधि देखिए, ठीक है, लिख लिए। दूसरा विधि देखो, दूसरा विधि है बेंजीन ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। बेंजीन ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से, बेंजीन ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। बेंजीन ट्राइक्लोराइड, ये बेंजीन बनाया मैं, इसका ट्राइक्लोराइड है, यानी कि कार्बन है, इसके साथ एक Cl, दूसरा और ये तीसरा। समझ आ रहा है नहीं, बेंजीन ट्राइक्लोराइड, इसका जल अपघटन कराऊंगा, H2O HOH HOH HOH। क्लियर है, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, HCl। कितना HCl, 3 माइनस 3HCl, 3HCl निकल गया। अब यहाँ पास ये देखो क्या बचेगा, ये बेंजीन, यहाँ पास कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं। और इसके बाद देखो तो, ठीक है, बेंजीन, ये बेंजीन लिख दिया हूँ, क्या बेंजाइल है ये ना, क्या है, बेंजाइल ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, डायरेक्ट Cl रहता तो बेंजीन होता ना, ये बेंजाइल है। क्या है, बेंजाइल। ठीक है, ध्यान दो। तो ये यहाँ पास देखो तो क्या बचेगा, OH OH और OH। मैं क्या बोला था, कभी भी एक साथ OH दिखेगा क्या, नहीं। क्या निकाल दो यहाँ पास से, H2O निकाल दिया मैं, H2O। तो देखो तो COOH होगा, H2O जैसे ही निकाला तो क्या प्राप्त हो गया हम लोग को, बेंजोइक अम्ल, COOH। क्लियर है कि नहीं, क्या प्राप्त हो गया, बेंजोइक अम्ल। समझ आया। तो बेंजाइल ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया कंप्लीट आपका निर्माण विधि किसका, बेंजोइक अम्ल का। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण का। किसका बात करेंगे, भौतिक गुण का। चलो लिखो, हेडिंग डालो, भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण देखो, पहला भौतिक गुण देखो, रंगहीन होता है। याद रखना, जितना भी ध्यान देना, ये कैसा होगा, गंधहीन होगा। एरोमेटिक सब के सब कैसे होते थे, गंधयुक्त। ये क्या है, गंधहीन। चमकदार होता है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस है। अभी तक सब क्या पढ़ रहे थे तुम लोग, द्रव, क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा, गर्म जल में विलय होगा, इसमें गर्म जल में, और कार्बनिक विलयायक में, गर्म जल और कार्बनिक विलायक में क्या होता है, ये विलय होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा तीसरा गुण याद रख लेना, इसका जो वाष्प रहता है, इसके छींक आता है और खांसी आता है, छींक और खांसी। किससे, इसके वाष्प से, वाष्प से क्या आता है, छींक और खांसी, भूलना नहीं, छींक और खांसी। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया इसका क्या, भौतिक गुण। अब क्या पढ़ेंगे, इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो तो सब लोग जानते हो रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण, ध्यान दो इधर, COOH है, किसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ, CH3OH के साथ। किसके साथ, CH3OH के साथ। ध्यान समझना,
ये OH और यहाँ पास का H, क्या निकाल देगा H2O, ये यहाँ पास जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ध्यान दो तो C≡O, C≡O हो गया। और ये ध्यान देना ना, ये CH3 एस्टर है, मेथिल बेंजोएट, क्या बना दिया, मेथिल बेंजोएट। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अभिक्रिया नहीं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहता तो यहाँ वाला चलता है ना कहानी, समझ आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखे क्या, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखे, पहला गुण हो गया ना रासायनिक गुण में किसके साथ, मेथिल एल्कोहल से क्रिया, दूसरा अमोनिया से क्रिया देखेंगे, किससे, अमोनिया। अमोनिया कैसे लिखूंगा, HNH2, क्या लिख देता हूँ HNH2, HNH2 के साथ जब क्रिया कराऊंगा तो यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH निकाल दोगे, क्या निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2, और यहाँ क्या बचेगा CO, ये CO और NH2, ठीक है, CONH2, क्या बचेगा हम लोगों के पास CONH2, ठीक है, बेंजीन एमाइड, बेंजीन एमाइड, एमाइड बोलते हैं ना NH2 को, तो बेंजीन एमाइड क्या बचेगा, बेंजीन एमाइड। कितना रासायनिक गुण पढ़ लिए, 2, कितना पढ़ लिए, 2। तीसरा देखिए, तीसरा रिएक्शन देखो हो गया, क्या लिख लिए, अमोनिया से क्रिया, किससे, अमोनिया से। नेक्स्ट रिएक्शन देखो PCl5 से, C≡OH है ना, ये देखो C≡OH, इससे क्रिया है किसका, PCl5 का, क्या बनेगा चलो बताओ, ठीक है, CO, ये PCl5 कैसे टूटता है, PCl3 Cl2, तो एक Cl तो इसको, PCl3 इसको, और यहाँ पास क्या आ जाएगा Cl, तो COCl एसिटल क्लोराइड, समझ आ रहा है कि नहीं, बेंजाइल क्लोराइड बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, बेंजाइल क्लोराइड, एसिटल बोल डाला था, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, और इसके साथ क्या निकल जाएगा PuCl3 प्लस HCl। आया कि नहीं समझ, सब रिएक्शन पढ़े हुए हैं ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, अच्छा कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अभिक्रिया होगा, कहाँ पास होगा, कौन से पोजीशन पर होगा, इसमें आकर के जुड़ेगा, यहाँ पास। मैं पिछले वीडियो में कवर करवा चुका हूँ रासायनिक गुण में, याद करो, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, नाइट्रीकरण पढ़े थे, सल्फोनीकरण पढ़े थे और हैलोजनीकरण पढ़े थे, 3 ठोक बताया था। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट रासायनिक गुण देखो, ठीक है, ये देखो एक बेंजोइक अम्ल लिया C≡OH, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, C≡OOH, ऐसा किया। एक ठोक और बेंजोइक अम्ल लेता हूँ, ये एक है, ये दूसरा ले लिया, 2 ठोक है ये देख, ठीक है, इसको बस ये कर रहा हूँ कि ये डबल बॉन्ड O है ना, इसको ऐसे नीचे लिख दिया, क्लियर है। क्या निकल जाएगा यहाँ पास से H2O, क्या निकाल दिए H2O, H2O निकालोगे तो ये देखो, ठीक है, ये C≡O, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना, ठीक है, C≡O, यहाँ पास क्या बचा है O, ये यहाँ पास आ गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड, क्या बन गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, क्या प्राप्त हुआ, बेंजोइक एनहाइड्राइड। समझ आया कि नहीं, इसका क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग याद रखना, खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में, खाद्य पदार्थ के परिरक्षक, बेंजोइक अम्ल का उपयोग पढ़ रहे हैं ना आप, ठीक है, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण, आप क्या पढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में क्या होता है, उपयोग होता है। दूसरा त्वचा रोग के औषधि के लिए उपयोग होता है, त्वचा रोग में उपयोग होता है। तीसरा आप लोगों को याद रखना है, कृत्रिम रेशे के रंग के निर्माण में, रेशे के रंग के निर्माण में, कपड़ा वगैरह पहनते हो तो कलरफुल कपड़ा पहन रहे हो तो उसका जो रेशा रहता है उसका रंग निर्माण में, क्लियर है। और इसके साथ ही साथ इसका उपयोग करते हैं हम लोग, चौथा रोगाणुनाशन में, किसमें करते हैं, रोगाणुनाशन में, रोगाणुनाशन में, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका बेंजोइक अम्ल वाला टॉपिक भी क्या होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का उदाहरण, क्या आपका ऑक्जेलिक अम्ल, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा एंड। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।